तो भाई इसमें क्या होता है, दिस इज़ आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है भाई, कि पोटेंशियल एक वर्ड है जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सुना होगा कि एबिलिटी टू डू वर्क, है कि नहीं है, किसी काम को करने की कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, इट इज़ डिफाइंड बाय योर पोटेंशियल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, कि अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था पहले। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज Q है और ये पॉजिटिव एज्यूम किया था हमने थोड़ी देर के लिए, मान लो, और यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B और एक टेस्ट चार्ज है Q0 और उसको हम उठा के यहाँ से यहाँ ले आए थे। ठीक, यहाँ से यहाँ उठा के लाने में इसको वर्क डन क्या हुआ था भाई, हमारा W हुआ था, है ना। तो हमने कहा था कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कि VB माइनस VA दैट इज़ इक्वल टू W/Q0 जूल पर कोलाम। ठीक है, और इसी को हमने क्या कहा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था कि 1 कोलाम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आओगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने ये बताया आपको कि भाई देखो अब एक बात समझो, इन्फिनिटी फॉर ए चार्ज क्या होती है। नॉर्मली हम इन्फिनिटी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हमारी रीच खत्म हो जाती है, यानी कि जहाँ तक हमारी पहुँच खत्म हो जाती है वो इन्फिनिटी कहते हैं उसको। ठीक है, इसको मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी 10,000 पर मंथ कमाता है तो उसके लिए मर्सिडीज़ जो है वो इन्फिनिटी पे है। अगर वो पूरी ज़िंदगी के पैसे जोड़ भी ले सारे के सारे तब भी वो एक मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकता। ठीक है, इसी तरीके से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो आदमी 1 करोड़ रुपया कमाता है वो ये सोच सकता है, एक साल में जो 1 करोड़ रुपए कमाता है वो सोच सकता है कि मैं एक मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मगर उसके लिए एक हवाई जहाज़ खरीदना क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है जहाँ हमारी रीच ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पर हम नहीं देख सकते। तो एक चार्ज के लिए इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है कि लगभग एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर है एक पॉइंट इन्फिनिटी है, जहाँ पर ये किसी चार्ज को Q0 को ना तो अट्रैक्ट कर सकता है और ना ही रिपेल कर सकता है। ठीक है, यानी इसका अट्रैक्शन और रिपल्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। उस दूरी को, उस पॉइंट को इन्फिनिटी कहते हैं। और जब इसकी इन्फिनिटी एक बार स्टार्ट हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए इन्फिनिटी ही है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी इसके अंदर अट्रैक्शन रिपल्शन करने की कैपेसिटी थी, यहाँ आके इसके अंदर इन्फिनिटी स्टार्ट हो गई कि इसके बाद ये ना तो अट्रैक्शन फील कर पा रहा है ना रिपल्शन फील कर पा रहा है। तो अब ये यहाँ पर भी इसके लिए इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अब तो इसके लिए हर जगह क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, यानी जहाँ इसका प्रभाव ख़त्म हो गया, जहाँ इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, दैट इज़ कि इसकी क्या ख़त्म हो गई, इसकी क्या हुआ, इन्फिनिटी बन गया इसके लिए। तो इन्फिनिटी ऑफ चार्ज मतलब जहाँ पर ये अपना इफेक्ट ना डाल पा रहा हो। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के रीजन हैं। एक मान लीजिए इस चार्ज का रीजन है ये वाला जो इन्फिनिटी का रीजन है, और एक रीजन है ये वाला जहाँ पर इसका अभी काम कर रहा है कोई भी, मान लीजिए पॉइंट है P, या अभी तुम इसको B ही लो। ठीक है, तो अब मान लो A तो हो गया इन्फिनिटी में जहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा इसका। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, ये वो जगह हो गई जहाँ पर काम कर रहा है। तो इसको तुमने कह दिया सर जी ये तो हो गया VB बराबर V। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया, V मान लिया, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, VA, दैट विल बी ज़ीरो। इस बात को नोट कर लेना कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल लो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाओ, अभी इस फॉर्मूले के अंदर अगर तुम इन वैल्यू को पुट करोगे तो VB की जगह V रख दोगे, VA की जगह 0 रख दोगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 जूल पर कोलाम। ठीक, तो अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवाऊँ तुम्हें, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, हम कहेंगे भाई द वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है,
पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, और उसकी डेफिनेशन, उसके जो फार्मूला है दैट इज़ V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट जूल पर कोलाम, या फिर और क्या है इसका, वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछा जाता है तो हम यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, कि हम कहते हैं कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हुआ है दैट इज़ 5 जूल, ठीक है, और उस चार्ज की वैल्यू है 2.5 कोलाम। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ दी वर्क डन, तो आप कहोगे भाई जी वर्क डन जो होता है इट इज़ इक्वल होता है V इंटू क्यू के। सो यू कैन से दैट V की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है कितनी, 2.5। अरे बोल लो भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 पॉइंट, 5 पंजे 25 का 5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 का ये आ गया 12.5, ठीक है, 12.5 वोल्ट, नहीं जूल, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल लो भाई। तो ये जो है हमारा दैट इज़ आवर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट्स और डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, डायमेंशंस के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो।